क्या कुरान मुकम्मल है? यानी कि क्या कुरान के अंदर हिदायत मौजूद है पूरी की पूरी? क्या हम सिर्फ़ कुरान ही को पढ़कर, समझकर, उस पर अमल करके फ़लाह पा सकते हैं? अगर आप ये सवाल मौलवी से पूछें तो वो मौलवी कहेगा कि जी हाँ, कुरान हमारे लिए काफ़ी है, कुरान में हर चीज़ की तफसील मौजूद है, कुरान क्लियर है, वाज़ेह है, क्योंकि कुरान का ये अपने ख़ुद दावे हैं। कुरान बहुत जगह बातें करता है इन चीज़ों की और दावा करता है कि वो मुफस्सल किताब है, यानी वो डिटेल्ड है, और ये कि वो मुबीन है, यानी वो क्लियर है, और ये कि तफसील कुल्ल शै, उसमें हर चीज़ की तफसील मौजूद है। लेकिन फिर मौलवी आगे आपसे ये भी कहेगा कि इसको समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हमें हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। तो जब मौलवी ये कहता है, जब वो अपना लेकिन ठोकता है, तो फिर वो बेसिकली कुरान की आयत का इनकार कर रहा है, खुदा की निशानियों का इनकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिल से नहीं मानता कि कुरान मुकम्मल है, मुफस्सल है, मुबीन है। जब भी तो वो कह रहा है कि आपको हदीसों का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कुछ आयत कुरान में जहाँ ये दावा किया है कि कुरान हमारी फ़लाह के लिए काफ़ी है, कुरान में हर चीज़ मौजूद है, कुरान मुकम्मल है। और ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि असल में चक्कर सारा ये है, जब मौलवी आपसे ये बात कहता है तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका जो मज़हब है, जो उसने अपने अब्बा अजदाद से वरसे में लिया, वो कुरान में नहीं पाया जाता। यानी कि कुरान में उसकी सलात की टाइमिंग्स का ज़िक्र नहीं है, जो 5 सलातें वो कर रहा है, जो नमाज़ें हैं, और ना उसकी 2.5% ज़कात का ज़िक्र है, ना उसकी बुत परस्ती का ज़िक्र है, जो वो 7 चक्कर काटता है जाके काबे के। तो ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा मसला है उसके लिए, बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए वो ये इस तरह की बातें करता है। लेकिन अगर आप अपने अब्बा अजदाद के मज़हब को छोड़ दें और आप कुरान की तरफ आएँ, कुरान को समझें, कुरान पर अमल करें, तो आप देखेंगे कुरान मुकम्मल किताब है, कुरान मुफस्सल किताब है, कुरान के दावे जो हैं वो सच हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं आपके सामने कुछ आयत पेश करूँ, ये मेरी ट्रांसलेशन में से है, कुरान का सादा उर्दू तर्जुमा, जो आप एक्सेस कर सकते हैं कुरान उर्दू तर्जुमा .com पे। तो मैं आपको ये आयत दिखाना चाह रहा था, और फिर आप ख़ुद फ़ैसला करें कि क्या मौलवी सही है या जो कुरान दावे कर रहा है वो सही है। तो शुरू करते हैं। ये है सूरह अल बकरा, हम पढ़ेंगे आयत 159 से। मैं पनाह मांगता हूँ खुदा की शैतान रजीम से, धुतकारे से। वो जो छुपाते हैं जो हमने उतारा खुले सबूत में से और रहनुमाई उसके बाद, जब हमने किताब में उसे साफ दिखा दिया हो आदमियों को, वो हैं जिन पर खुदा लानत भेजता है, और लानत भेजते हैं लानत करने वाले, सिवाय उनके जो तौबा करें और ठीक करें और साफ दिखाएं। तो वो हैं जिनकी तरफ मैं मुड़ता हूँ, और मैं मुड़ने वाला और रहम करने वाला हूँ। वो जिन्होंने इनकार किया और वो मर गए इनकार करते हुए, वो हैं जिन पर लानत है खुदा की और फरिश्ते और सारे आदमियों की। वो हमेशा उसमें रहेंगे, हल्की नहीं की जाएगी उनके लिए सज़ा, और उन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। और तुम्हारा खुदा एक खुदा है, कोई माबूद नहीं सिवाय उसके, ताकतवर और रहम करने वाला। तो देखा, यहाँ मौलवियों की बात हो रही है असल में, क्योंकि वो छुपाते हैं जो खुदा ने उतारे खुले सबूत, और वो उनको जो है कंफ्यूज करते हैं लोगों को, कि वो कहते हैं कि नहीं जी, ये कुरान समझना मुश्किल काम है, इसके लिए आपको अल अज़हर यूनिवर्सिटी से डिग्री चाहिए, आपको अरबी पर अबूर होना चाहिए, और आपको हदीसों का सहारा लेना होगा, वरना आप समझ में नहीं आएगा। तो वो खुदा की आयत खुले सबूत को छुपाते हैं। तो उनके लिए ख़ाली एक ही वे आउट है कि वो तौबा करें और ठीक करें और साफ दिखाएं, यानी वो लोगों तक पहुंचाएं जो खुदा का पैगाम है। और थोड़ा पढ़ते हैं। ये है सूरह अल अनाम, और हम पढ़ते हैं यहाँ आयत 54 से शुरू करते हैं। और जब आए तुम्हारे पास वो जो हमारी निशानियों पर यकीन करते हैं, तो कहो सलामती हो तुम पर, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहम लिखा है। जो कोई तुम में से बुराई करे लाइल्मी में, फिर तौबा करे उसके बाद और ठीक करे, तो वो माफ़ करने वाले, रहम करने वाले हैं। और इसी तरह हम अपनी निशानियाँ खोल कर दिखाते हैं, ताकि मुजरिमों की राह साफ दिख जाए। कहो मुझे रोका गया है खिदमत करने से उनकी जिनको तुम पुकारते हो खुदा के अलावा। कहो मैं तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे नहीं चलता, कि फिर मैं गुमराह हो जाऊंगा और रहनुमाई पाने वालों में से नहीं होऊंगा। कहो मैं अपने रब की तरफ से एक खुले सबूत पर हूँ, और तुमने उसको झूठ कहा। मेरे पास नहीं है वो जिसकी तुम जल्दी कर रहे हो, फ़ैसला नहीं है सिवाय खुदा के लिए। वो सच बताता है और वो बेहतरीन है तय करने में। और हम लोग कंक्लूड करते हैं एक और पैसेज से कुरान की। ये है सूरह यूनस चैप्टर 10, हम लोग पढ़ते हैं यहाँ।
हम लोग आयत 36 से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बात हो रही है उनकी जो पीछे चलते हैं अपने ख्यालों के, और पीछे नहीं चलते उनमें से ज़्यादातर मगर ख्याल के। ख्याल सच के सामने कुछ काम नहीं आता, खुदा जानता है वो क्या कर रहे हैं। और ये कुरान ऐसा नहीं है कि खुदा के अलावा किसी और से ईजाद किया गया हो, और लेकिन ये तस्दीक करता है उसकी जो उसके सामने है, और तफसील देता है किताब की जिसके बारे में कोई शक नहीं, जहानों के रब की तरफ से। अगर वो कहें इसने ये ईजाद की है तो कहो तो लेकर आओ उस जैसी एक सूरत, और पुकारो जिस किसी को भी खुदा के अलावा, अगर तुम सच्चे हो। बल्कि उन्होंने झूठा कहा जिसे वो घे नहीं पाए जानने में, और जिसका अंजाम उनके पास अभी नहीं आया। इसी तरह झूठा कहा उन्होंने जो उनसे पहले थे, तो देखो क्या था अंजाम गलत करने वालों का। और उनमें से वो है जो इसका यकीन करता है, और उनमें से वो है जो इसका यकीन नहीं करता, और तुम्हारा रब जानता है बुराई करने वालों को। तो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट पैसेज है, इसको समझना बात क्या हो रही है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि ये कुरान जो है तस्दीक करता है किताब की। और कुरान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है किताब का, उसका मतलब होता है कानून, यानी कुरान के अंदर पूरा कानून मौजूद है। जो चीज़ें हलाल हैं और हराम हैं वो बता दी गई हैं किताब में, कानून में, और कुरान जो है वो उसकी तफसील देता है। ये कुरान का फंक्शन है, बात समझना ज़रूरी है। और ये कि वो उन्होंने झूठा कहा जिसे वो घे नहीं पाए जानने में, यानी मौलवी जो है वो कुरान को समझा ही नहीं, वो नहीं जानता कि वो क्या बातें हो रही हैं। वो उसने रट लिया है कुरान, वो आपको सुना रहा है बड़ी खूबसूरती से, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया कि कुरान बात क्या कर रहा है। क्योंकि अगर उसकी समझ में आया था कि कुरान क्या बात कर रहा है, तो फिर वो अपनी हरकतों से बाहर आ जाता। वो कहता है कि नहीं जी, सिर्फ कुरान पे चलो, कुरान में ही बताया गया है कि कानून क्या है, क्या हलाल है, क्या हराम है, और कुरान काफ़ी है हमारी फ़लाह के लिए। लेकिन क्योंकि मौलवी ये नहीं कहता, इसलिए उसको समझ में नहीं आई है कि कुरान क्या कह रहा है। तो मैं ये चाह रहा था कि आप जाके इन आयात को स्टडी करें, इन निशानियों को खुदा की, और देखें बात क्या हो रही है। ये खाली मुंह से कह लेना कि भाई हम कुरान पे यकीन करते हैं, कुरान की आयात पे यकीन करते हैं, जबकि आपके दिल नहीं माने, तो ये तो मुनाफ़क़त है। इसीलिए जब मौलवी से जब ये सवाल पूछा जाता है कि कुरान मुकम्मल है, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसको कहना पड़ता है कि हाँ है मुकम्मल, क्योंकि कुरान का ख़ुद ये दावा है। लेकिन जब वो इस्तेमाल करता है ना ये लफ्ज़ लेकिन, इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए और तुम्हें मेरी ज़रूरत है या तुम्हें सुनना चाहिए, तो फिर वो असल में कुरान के दावे का इनकार कर रहे हैं। चलें आज का वीडियो यहीं रोकते हैं, इंशाल्लाह बात होती है नेक्स्ट वीडियो में। सलामती हो आप पर।